मतलब फिर उसका दौरा छोरी खड़ी थी एक बोला, उसने 17 मारे। छोरी ने मारे? 17 मारे उस छोरी ने। अच्छा। लोग कह रहे 16-17 थी, 17 संख्या थी, 17 मारे थे। उसका भाई को भी चोट लगी, उसका भाई का भी दर्द था उसके। और एक वो दूसरा भाई जो उसके क्षेत्र तक बच गया था, वो भी भाई था, जो सारा गाँव में भैया का था। 17 तो उसने मारे, सबसे बड़ा नुकसान। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और इस वक्त मैं जींद जिले का गांव लिजवाना कला में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये एक चौपाल है और इसके इतिहास के बारे में हम आपको बताएंगे। जो इसकी पूरी जो हिस्ट्री है वो हम आपको बताएंगे। पूरे हरियाणा और पूरे देश के अंदर इस चौपाल को खुन्नी चौपाल बोला जाता है। चौपाल तो आपने और भी देखी होंगी बहुत सारी। हरियाणा के अंदर जो चौपालें हैं, कई गांव मिलकर के एक बड़ी चौपाल भी बनाते हैं। बहुत सारी जो चौपाल की जो वीडियो हैं वो वायरल भी हुई हैं सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन लिजवाना कला गांव की जो एक खुन्नी चौपाल है, इस चौपाल को खुन्नी चौपाल क्यों बोला जाता है, इसकी पूरी जो हिस्ट्री है, अंदर एक दो बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हैं गाँव के, वो उनसे भी हम बातचीत करेंगे। फिलहाल इसको नए तरीके से बनाया गया है। पहले जो पुरानी डिज़ाइन में जो तैयार कर रखा था उसको तोड़ फोड़ के अभी नए तरीके से इसको बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं जो फिलहाल जो अभी है ऐसी इस प्रकार से दिखाई दे रही है। और बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इसके इतिहास के बारे में हम इनसे बातचीत करेंगे कि इस चौपाल को खुन्नी चौपाल क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का जो इतिहास है वो क्या बोलता है। सबसे पहले तो आप सभी को राम राम जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी ताऊ जी। नमस्कार भाई। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम श्रीनिवास है भाई। श्रीनिवास जी। अच्छा ताऊ जी, सबसे पहला ही प्रश्न मेरी ये है भाई, चौपाल तो हमने और भी बहुत सारी देखी हैं, इसका खुन्नी चौपाल नाम क्यों रखा गया है? ये 1854 की बात है जी। जब यहाँ पर महाराजा जींद बिल्कुल। और लिजवाना कला जी। इनके बीच में संघर्ष होया था। और संघर्ष का मुख्य कारण था लगान। जमीन सारी रियासत के नाम थी, किसी का नाम नहीं थी। एक अड़ पे 50-60-70 बीघा ही जमीन थी। तन्ने राजा ने होता तने एक अड़ का आड़ा देना है भाई, निश्चित था। नहीं दिया गया तने अगले साल तू धरती बो चे ना बो 2 अड़ा का देना तने। इस तरह एक अड़ का और पनिशमेंट दे दिया करता, जुर्माना लग गया करता, जुर्माना लग गया था। हाँ, टैक्स देना होया करता। अच्छा, मतलब टैक्स उसका कंप्लीटली सुचारू रूप से संगठन इकट्ठा करने का कोई सही तरीका उसके पास था नहीं, सिर्फ यही तरीका था। तो वो हरिद्वार नान जा रहा था महाराजा। हरिद्वार नान जा रहा था, बघेरा गांव है, वहां का था एक को रिटायर्ड तहसीलदार सेठ जी, रामस्वरूप नाम था शायद उसका। तो वो उसका वहां मिलान हो गया। बोला भाई कैसे हो, बड़े आदमी की बड़ी बात। बोला भाई की है भाई, लगान इकट्ठा नहीं हो रहा, लगान से ही मतलब टैक्स से ही राह चले है। बोला जी यो तो व्यवस्था मैं कर दूंगा। बोला कैसे करोगे? बोला उनका पक्की जमीन नाम याद कर दूंगा और उन्हें जिसका पक्की जमीन होगी उसने देना ही देना। बोला ये तो बहुत बढ़िया काम है। बोला मैंने टैक्स चाहिए सारी जगह, तो मेरा बो ही नहीं सकता। बिल्कुल। और रिटायर्ड तहसीलदार आ गया, वो डेगाने उसने सारा सारी रियासत एक थी। बिल्कुल। कहीं कहीं तो पहले जाओ, वो डेगाने था। और यहाँ के नंबरदार को भी कह दिया था वो आज यो या संयोग से। बिल्कुल। तो उड़ फिर इसका नीचे कहा था भाई ये तहसीलदार साहब ठीक को नहीं कर मानसा तो रकम सही नहीं देने, तो ये कितने दवे न जाए तंग कर काल पड़ रहा, भूखे मरे तन पर लते नहीं। और यो कर मतलब इस तरह ऊंचा है बोल दिया थोड़ा। और वो उसकी तहसीलदार के कान नाम पहुंच गई बात। बोला यो कौन बोला? बोला लिजवाना का नंबरदार ने गाया। तो उस टाइम पर तहसीलदार की ताऊ जी इतनी पावर हो करती उस टाइम पर भी, हालांकि तहसीलदार की भी इतनी पावर है, तो उस टाइम पे मतलब इतना पावरफुल अंदाज हुआ करता उनका। पावरफुल तहसीलदार का तो ई बाड़े से तो बहुत ज्यादा होया करता। पहले इतना मतलब जो थाने निजाम है, निजाम उर्दू का सबल है, प्रबंध न कह दे, निजाम का इतना प्रबंध थोड़ा ही था जो आज से। पहले तो उसका थोड़ा मतलब के साथ प्रबंध था और वो सख्त था। उसमें कोई न्याय की बात नहीं थी, शक्ति की बात थी। न्याय होक से किए के सामने शक्ति से आदेश होया करता। वो शक्ति उसके पास थी, राजा के पास थी। बोल कुछ कहीं था राजा के पहले से
यार तहसीलदार के सामने तो हम सब कुछ कह दे हम, सब कुछ कर दिया। उस तहसीलदार के सामने तो हम बोल अपनी वाजिब बात भी नहीं रख पावा थे। तो उस टाइम पर जो कानून का जो मसीहा हुआ करता, तो जिंजिया राजा हुआ करता, जो सब कुछ था सब कुछ राजा था, उस टाइम पर। राजा था, और उसका नौकर से कोई भी था वो भी राजा वर्गा दिखाई दिया करता, उसका संदेश ले जाया करता था। तो मतलब यहाँ आ गया और उड़े डगाना उसने नाप शनाप बोल दिया, बूंदा बोल दिया, गाल गूल दे दी। तो वहाँ से नंगाया नाराज हो गया, समझ ले उसने तहसीलदार ने भी कह दिया कल मैं लेजवाने आऊँ, और वो कुछ ज़्यादा ही अपनी बात का मजबूत महसूस साथ कर लिया था उसको। कर वो तहसीलदार आ भी गया अगले दिन। और वो आन तो पहले जब आड़े बूरा नंगाइया थे, वो आपस में किसी करापा बाबत आपसी रंजिश के कारण उनका मन मुटाव था। बूरार ने गाया दोनों का कि तहसीलदार के मन मुटाव था उनका। बूरा नंगाइये का भी मन आपस में था। आपस में कम बोल चाल थी, ठीक है। कम बोल चाल का अर्थ समझ लो आप। जब वो बोल पड़े तो न्यू बोल तो पड़े ही थे इमरजेंसी में, हाँ, फिर सही बात। कम थी। हाँ। तो उन्होंने कहा वह कल ने तहसीलदार आड़ा हुए है, और ओड़ा भी उसका सलूक अच्छा नहीं था, और वह बूंदी गाड़ देश है, और मनसा दौरे के में सही नहीं आशा मियाँ दौरा हम कितने देंगे, और किसने फांसी तड़वा दें। जब आदमी का तन पर भी लत्ते नहीं है, खाने रोटी भी नहीं है, तो देगा कितने ना सही बात। पीछा होता ही नहीं। और वह तड़का फिर वो बतला ले बोला देखेंगे भाई, जब बातचीत इतनी आफत आ गई है तो उन अपने कुणबिया तक भी बातचीत कर ली, प्रमुख मतलब आदमियाँ तक मतलब जड़े भी उनकी लिहाज मुलाज थी प्रसार कर दिया। जब वह जोड़ पौधा कट्ठे अंधे देखे ने, गए तो कट्ठे कौन बिल्कुल। आए कट्ठे, तो एक पल्ली बनिया था, पल्ली बनिया था ने बोला वाया तो बुरा नंगाइया कट्ठे हैं और खैर नहीं है, खैर नहीं। खैर नहीं है। तो उनमें एक जना बोला बोला वायरे पल्ली तेरे भैया भी बात नहीं जली, एक तेरे भैया बात जली नहीं गई, तेने मुंह में काट दी, यह बात ओढ़ो ही। बिल्कुल। अगले दिन तहसीलदार जब आया, फिर उसका तो ये सलूक था, व्यवहार अच्छा नहीं था, व्यवहार अच्छा नहीं था। तो वो बात हुई बिलाजी से को नहीं राम नंबरदार साहब 12 नंबरदार थे, और आपका सहयोग कराएंगे जब भी समय होगा, आपका यो लगान भी रगला भी सारा पूरा करके दे देंगे। हमारा तो रोन दे, हम अपने तो रखो नहीं रखा, वो तो ज़्यादा शकत था वह हमें तो चाहिए बिला नहीं से। उसने फिर यूँ साफे सुफिया की भी इज्जत का भी मतलब ख्याल नहीं रखा, उन पर भी अटैक कराया। तो उन्होंने कहा भाई ये पगड़ी तो मनसा की इज्जत है, ये ना तरुआ आवे तो ये नहीं उतरिया कर दी, ये कि टंगिया नहीं कर दी है। जड़ा उसका राजा के गुमान में और हुक्मरान का हाकिम के तौर पर सुधार नहीं होया, तो फिर वो हाड़ है वो जितना भी अमला था ना, ये अमले के अंदर कोई भी चीज़ आ जाए सारी जो आ रही थी, वो सारा रिकॉर्ड भी फूक दिया और अमला भी मार दिया। और वो एक पीछे झाकी थी उसमें कूदा था, रिकॉर्ड है बल्लम जाट का घर था, उसमें जा बढ़िया था तहसीलदार वो बेचारा गया। और एक ने जवान ने उस पर हथियार चलाया तो वो बच गया। फिर उन्होंने कहा तू लिजवाना का नहीं खाई का मतलब वो उसका बेडुआ का जन्म था, एक तुम्हारी खाई भीतर का सही नहीं, तो बेरा पड़ा तो बेडुआ जन्म था किसी वक्त में उसका। तो मतलब फिर उसका दौरा छोरी खड़ी थी एक घोड़ा, उसने 17 मारे, छोरी ने मारे 17 मारे उस छोरी ने। अच्छा। लोग कह रहे 16-17 थी, 17 संख्या थी, 17 मारे थे। उसका भाई को भी चोट लगी, उसका भाई का भी दर्द था उसके, और एक वो दूसरा भाई जो उसके क्षेत्र तक बच गया था वो भी भाई था, जो सारा गाँव भैया का था। 17 तो उसने मारे। सबसे बड़ा नुकसान हुआ, रिकॉर्ड फूक दिया। मनसा का भी तो नुकसान ना हो है, बिल्कुल बिल्कुल, रिकॉर्ड का भी नुकसान है। तो जैसे जमीन थी ना गुआंडा ने, जैसे रामकली ने बहुत जमीन कब्जा में करी है नए रिकॉर्ड के मुकाबले। पुराने रिकॉर्ड के मुताबिक तो सामड़ों को तोली यो बूरा डर ये लिजवाने की सीम में है, किनाने की सीम लग गई थी, नजापर का लग गई थी, नंदल का लग गई थी, ढाने का लग गई थी, डगाना हथवाड़ा पे ले गए थे। लेकिन एक हाट गांव में हथवाड़ा ये हमारे बहुत मित्र गांव हैं आज भी,
आज भी बहुत मित्र गांव है, 8 गांव हो, आज तक कोई रिश्ता नहीं, वो उससे टाइम का सलूक से हो बिल्कुल। है। तो टोटल कितने गांव आपके लिजवाना गांव से जो पार्टी दुष्टा ये 7 गांव से 7 गांव है जी। थ्रो आउट वर्ल्ड जिंदल गोत्र यहीं से है। 5163 साल हुए, 53 लगभग उसके पास से जो अग्रवा से चले थे, बल्लभ संप्रदाय थे एक वंश धारण कम किया, ये वैश्य बने। इनको 18 पुत्र हुए, 17.5 आधा गोत्र का उसका पता नहीं चलता। 17 गोत्र है। जो 17 आदमी थे हुए उनमें तहसीलदार भी उनमें था ना, अलग था, वो अलग था, वो अलग और भी अलग थे। अच्छा, और भी तो अलग बुरा थे। नहीं गाया ना, तहसीलदार बुरा नहीं गाया ना, काटा था वो लड़की ने काटा था। ऐसा है जी। जी वो तो जब वो लड़की ने मारे ना उसका, हाँ। और वो लड़की ने हाँ। लड़की का हथियार उसका लग गया था। अच्छा, और तहसीलदार मारना ना तो और मारने आदेश हो रहा था जब, तो उस मेला में उस टाइम किसका पर किसका किसका लग, क्या लड़की का भी उसका लग गया था। अच्छा अच्छा, तहसीलदार का। हाँ, लग गया था उसके। और मतलब और भी किसका लग गया, किसका तो मरा, तो भीड़ का मामला था, भीड़ का मामला। अच्छा मास्टर जी ने बताओ, इतना बड़ा कांड हो गया, 17 आदमी उस टाइम पर मतलब जिंदे काट दिए, एक ने मारे ने 17। हाँ एक ने मार दिए, और मतलब बड़ा ये मामला हुआ था। तो जिंदिया, जिंदिया पटियाला तीनुआ की सेना खत्म कर दी 6 महीने में। अच्छा, तो जिंदिया राजा ने आक्रमण बोल लिया था फिर। आक्रमण बोल दिया था। अच्छा ये खाई खोद ली गांव के चौगुर्दे, अच्छा मोर्चे खोद लिए थे गांव के चौगुर्दे। अच्छा। हाँ, एक दलित समाज हमारा बहुत मजबूत था, दलित समाज ने बहुत बढ़ चढ़ कर दबंगी दिखाई थी। बाद में एक सदना वाल्मीकि था, बाद में उसको लाया गया था। सदना बा उसकी औलाद आज भी है। हाँ, तो मतलब इसी कोई बात नहीं थी। और ये भूरा नंगाइया थे, ये चले गए थे, गांव ने देने मंजूर नहीं करे थे बिल्कुल भी। ये तो भोपे थे, उन नदी तक परले गांव थे, मलिक खाप थी, वो भी हमारी सहयोगी थी। उनकी को बलाख फुला सला कर ने मतलब गांव देकर आदि नहीं था, धोखे थे ये भूरा नंगाइया। कहे थे कि मैं बाद में छोड़ दूंगा, लेकिन बाद में राजन छोड़े नहीं, धोखा दिया था राजन ने। पकड़ लिए थे, पकड़ लिए थे और मार दिए थे जी। अच्छा, राजा ने। हाँ, और वो धोखे ने नींदो गांव कदे भी को नहीं दे। तो शांति कितने साल पाछे फिर बनी, राजा के लड़का मारा के फिर आपस में। शांति तो यूं थी, गांव के उस वक्त भी 2 भाग थे। ठीक है। वो डॉक्टर था ना जिसने अफवाह फैलाई, उसका बाद में भी वो आर्डर स्थापित होया। अब वह गांव टूटा, अंग्रेज आवेंगे। एक गोला था, एक गांव का बनजा था, वो तोपची था, शरब बुद्ध बाणी है कि हेली का गोला लग गया था कि नहीं, उसका गांव में नुकसान नहीं होने दिया, तो दानम जा पड़े और गोले सारे। तो गांव पर गोले फेंके गए। हाँ हाँ, गोलियां तो जो मतलब तोप लगाई गई थी। एक गोला बुद्धराम सेठ की हेली का लग गया था, वो जिंदल था। हाँ, जिंदल थ्रू आउट वर्ल्ड हाड़ा लिजवाना का सही। और धोखे से मतलब पकड़े गए थे, वो विश्वासघात करके नहीं, गांव तो सारा उनके साथ था। तो ईब के नाम रखा है जी इस चौपाल का अभी फिलहाल। इसका नाम हरिद्वार भवन है। और हरिद्वार हरिद्वार सांडिल्य गोत्र के ब्राह्मण हैं, सांडिल्य गोत्र के ब्राह्मण हैं। हरिद्वार हरिद्वार आशीदोरा गांव है, वहाँ के ये आए हुए हैं कवि पुराणे। अच्छा, नु बाजार हुआ करता जी, का बड़ा बाजार हुआ यहाँ पर जब महाराजा जींद का खरच सफीदम और लिजवान से चलिया करता, ये कस्बा था, गांव थोड़ा ही था। 0.5 किलोमीटर का बाजार लिजवाना में था, जींद में भी नहीं था। जींद में तो तांगा चौक से ओढ़े था छोटा बाजार, ऊंचा पे। यहाँ पर तो लंबा 0.5 किलो बाजार था। यहाँ तो बाहर का व्यापारी हरेक आया करता। चलो ठीक है जी, रामनिवास जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। कोई बात। चलो भाई, तो फिलहाल वीडियो आपने देख ली एक बार, और चौपाल में दिखाऊं भी एक बार पूरा घुमा कर अंदर से। तो फिलहाल जो शो का निचोड़ क्या है, इस खूनी चौपाल क्यों कहा गया है, वो आपने सुनाई भी दिया कि पुराने टाइम पर जो लगान यानी कि टैक्स भरा कर दे, कोई किसी भी देश की जो व्यवस्था है वो टैक्स भरने से चलती है। अपने देश में भी आपने पता है कि आपने बहुत सारे टैक्स देने पड़ते हैं, चाहे टोल टैक्स की बात करें, चाहे घर के टैक्स की बात करें, यानी कि पहले चूल्हा टैक्स भी आया कर दे। और जो खास तौर पर जो किसानों को जो टैक्स देना पड़ता था, उसी को लेकर के तहसीलदार की जिम्मेदारी लगा दी थी। जिंदिया राजा, जींद रियासत का जो राजा होता था, उसने जो जिम्मेदारी तहसीलदार को दी, तो तहसीलदार लिजवाना गाँव में जो टैक्स लेने को लेकर के यहाँ पर पहुंचा था,
तो भाई उस टाइम पर सूखा इतना पड़ा था कि किसानों के पास टैक्स देने के लिए जिस टाइम पर जो रुपया पैसा जो भी था उनके पास नहीं था, तो बार बार मना करने के बावजूद भी जो उनका बोलने का तरीका था जो तहसीलदार का, वो उनको पसंद नहीं आया। तो जो बाद में जो विवाद जो बढ़ा कि भाई एक लड़की ने 17 व्यक्तियों को काट दिया, तो जब लड़ाई हुआ अगर है तो बाद में ये नहीं पता चलता भाई कितना बड़ा नुकसान होता है। तो खुन्नी चौपाल इस वजह से, इस चौपाल का नाम खुन्नी चौपाल के नाम से प्रसिद्ध है। तो एक इतिहास छिपा है, जो पुराने जो हमारे बुजुर्ग रहे हैं उनको पता है कि किस नाम के पीछे क्या इतिहास रहा है। तो खुन्नी चौपाल के पीछे जो ये इतिहास रहा है ये आप देख सकते हैं। अभी फिलहाल अरितवाल इस पर जो चौपाल है इसका नाम ये रख दिया गया है। यहाँ पर ये तमाम तस्वीरें आप ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। तो आपने भी कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है इस चौपाल को लेकर के, इस चौपाल की हिस्ट्री को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, खुन्नी चौपाल को लेकर के आप अपनी राय रखें। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्राउंड मीडिया के लिए लिजवाना गांव से अपने कैमरा शोगिंजार के साथ मैं भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।